हिमाचल में कई रूटों पर दौड़ेंगी निजी बसें, मंत्री के साथ बैठक में फैसला। हिमाचल में आज से कई रूटों पर निजी बसें दौड़नी शुरू हो गई हैं। ये बसें उन रूटों पर चलेंगी जहां सवारियों की आवाजाही ज्यादा होगी। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और निदेशक परिवहन कैप्टन JM पठानिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया। हिमाचल में 3 माह से प्राइवेट बसें खड़ी हैं। परिवहन मंत्री के आश्वासन पर यह तय हुआ कि सोमवार से उन रूटों पर बसें चलेंगी जिस रूट पर ज्यादा जरूरत है तथा जो बसें अपना खर्च निकाल सकती हैं। परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया कि 25 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में निजी बस ऑपरेटरों को कोई न कोई राहत दी जाएगी। निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष पराशर ने कहा कि बैठक में यह तय हुआ है कि जहां सवारियां हैं वहां से बसें चलेंगी। बैठक में हिमाचल के सभी जिला प्रधानों सहित करीब 250 निजी बस ऑपरेटरों ने भी भाग लिया। इसी के साथ हिमाचल में अभी नहीं बढ़ेगा बस किराया, गोविंद सिंह ठाकुर। हिमाचल के बाने एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बस का किराया नहीं बढ़ेगा। सोमवार को ढालपुर में पत्रकार वार्ता में परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी बस किराए को नहीं बढ़ाया जाएगा। आए दिन प्रदेश में बसों का किराया बढ़ाने की चर्चा चल रही है, लेकिन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने फिलहाल किराया न बढ़ाने की बात कही है। इसी के साथ राज्य सहकारी बैंक ने ऋण ब्याज दरों में की 1.5% की कटौती। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने ऋण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बैंक ने अपनी विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत ऋण ब्याज दरों में 1.50% तक की कटौती की है। इससे बैंक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण धारकों, स्वयं सहायता समूह ऋण गृहिणियों, होटल कारोबारियों, वाहन ऋण व छोटे मंजिले कारोबारियों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ पंचायतों में बढ़ा काम, सरकार ने ऑडिट स्थायी तौर पर रोका। हिमाचल सरकार ने पंचायतों का ऑडिट स्थायी तौर पर रोक दिया है। पंचायत सचिवों के पास कोरोना को लेकर काम बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। पंचायत सचिवों ने सरकार से मामला उठाया था कि कोरोना को लेकर पंचायतों में काम बढ़ गया है और दैनिक कैश बुक भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने यह रोक तब तक लगाई है जब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाबी नहीं मिल जाती। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जाने किस जिले में है कितने मामले। हिमाचल में कोरोना मामलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देवभूमि में सोमवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 53 मामले सामने आए हैं। इससे पहले 21 जून को 45 मरीज दर्ज किए गए थे। हमीरपुर में सबसे ज्यादा 19 नए मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 15 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 5, ऊना में 4, रामपुर में 3, सोलन में 4, सिरमौर में 2 और मंडी में 1 नया मामला आया है। सूबे के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस के शाम को 7 मामले आने के बाद देर रात करीब 11:15 बजे जिले में 8 और पॉजिटिव केस आ गए। देर रात को सामने आए मामले में धीरा, बैजनाथ और जयसिंहपुर से संबंधित है। बैजनाथ के मलहेड़ गांव से 31 और 23 साल के युवक संक्रमित पाए गए। दोनों राधा स्वामी सत्संग भवन प्रौर में संस्थागत संगरोध में थे। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। दोनों को धर्मशाला कोविड अस्पताल शिफ्ट किया गया है। जयसिंहपुर के गुल्हेड़ गांव से 41 साल की महिला और उसकी 24 साल की भतीजी संक्रमित हुई है। इसके अलावा दिल्ली से लौटे पालमपुर के चंगहेड़ गांव से 47 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। तीनों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। तीनों पालमपुर में संस्थागत क्वारंटीन थे। वहीं 50 साल की महिला, 30 साल का उसका बेटा और 23 साल की बहू भी संक्रमित हुए हैं। तीनों धीरा के पनाली गांव के रहने वाले हैं। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। तीनों होम क्वारंटीन थे। इससे पहले नगरोटा सेरा थाना की 58 वर्षीय महिला, उसकी 33 साल की बहू और 6 साल की पोती पॉजिटिव आई है। ये तीनों मुंबई से लौटी थी। दिल्ली से लौटे हाटावास गांव के भाई बहन भी संक्रमित पाए गए हैं। पंजरेड़ गांव का एक 42 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 11 साल की बेटी भी पॉजिटिव आई है। ये दोनों फरीदाबाद से आए थे। रामपुर में CISF जवान समेत उसकी पत्नी और बेटा पॉजिटिव पाए गए हैं। नालागढ़ में सब्जी विक्रेता महिला BVN में एक अन्य व्यक्ति, जबकि मंडी जिले के बल्दवाड़ा तहसील के समेलाबाड़ी के मतोली गांव का 52 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव निकले हैं। उल्लेखनीय है कि सोमवार को कांगड़ा जिले के देरा के बट लठोर गांव के 65 और 60 वर्षीय पति पत्नी ने कोरोना से जंग जीत ली है। सिरमौर जिले में 7 जबकि हमीरपुर जिले में भी 2 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सोलन में देर रात 2 और मामले आए हैं। खुंडीधार में रविवार को एक बच्ची पॉजिटिव पाई गई थी। ये दोनों संक्रमित बच्ची के घर में काम करते थे। सोलन में कुल 81 कोरोना मामले आए हैं और 47 सक्रिय केस हैं। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 755 हो गया है। 417 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जबकि सक्रिय मामले 306 हैं। 11 राज्य के बाहर चले गए हैं। 6 की मौत हो गई है। इसी के साथ मौत या मेडिकल इमरजेंसी पर ही बाहर से आने वालों को एंट्री। हिमाचल सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हिमाचल सरकार ने फैसला लिया है कि अब हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को केवल ठोस कारण पर ही प्रवेश मिलेगा।
मृत्यु और बीमारी जैसे कारणों पर ई पास जारी किए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने सभी डीसी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो स्कूलों को भी संस्थागत क्वारंटीन केंद्र बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में फंसे और हिमाचल आने के इच्छुक लोगों को संबंधित उपायुक्तों के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पूरी जांच के बाद ही आने दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि डीसी को अपने क्षेत्र अधिकारी में किसी भी संस्थान को कोविड केयर घोषित करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 3 दिनों में कोरोना के 100 नए मामले आए हैं, जो चिंता का विषय है। राज्य सरकार की ओर से देश के विभिन्न भागों में फंसे 2 लाख लोगों को वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वालों को अब केवल मृत्यु या बीमारी की स्थिति में ही ई पास दिए जाने चाहिए। इसी के साथ हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहित करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक मजबूती करने के लिए इन क्षेत्रों में कृषि से संपन्न योजना के तहत हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात सोमवार को वर्ष 2020-21 के बजट आश्वासनों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य के लगभग 1 लाख किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक 20,000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।